हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। जैसे कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम 9 मार्च से शुरू होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 जीके क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो दोस्तों अगर आपके एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि शोभना नारायण सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्तों शोभना नारायण सितारा देवी का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कथक हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, बिंदादीन महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। सोनन मानसी का संबंध भारतनाट्यम एवं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, कितने सूक्त है और कितने ऋचाएँ हैं। तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, यानी नवीनतम है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो दोस्तों नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाले वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइटा कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइटा कहते हैं और कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को लेथोफाइट कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति को जीरोफाइट कहते हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के महानिदेशक कौन है। तो दोस्तों WTO के महानिदेशक जो है नगोजी अंकोजो इवेला है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि WTO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और कुल सदस्य देशों की संख्या 164 है। 164वां सदस्य दोस्तों अफगानिस्तान है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन बाली इंडोनेशिया में हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों इसका अध्यक्षता किसने किया था। तो इसका अध्यक्षता जो है जोको विडोडो ने किया था, जो राष्ट्रपति है इंडोनेशिया का, ठीक है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत कौन सी है। तो दोस्तों वायुमंडल के सबसे नीचे वाली परत जो है क्षोभ मंडल है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सभी वायुमंडलीय घटनाएं जो है जैसे बादल, आंधी एवं वर्षा इसी मंडल में होती है, यानी क्षोभ मंडल में होती है और इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बालात श्रम का प्रतिषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान के कितने भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि हाफ मैन कप का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों हाफ मैन कप का संबंध जो है टेनिस खेल से है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम, लब, बैक हैंड ड्राइव, ड्यूस, ट्राई ब्रेकर सभी दोस्तों लॉन टेनिस के प्रमुख खेल शब्दावली है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो दोस्तों कुचिपुड़ी लोक नृत्य का संबंध जो है आंध्र प्रदेश राज्य से है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सरहुल, छऊ, विदेशिया लोक नृत्य जो है झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है। बिहू बिछुआ लोक नृत्य जो है असम राज्य से संबंधित है। गरबा, डांडिया, टिपानी लोक नृत्य जो है गुजरात से है। कथकली, मोहिनी अट्टम लोक नृत्य केरल से है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2019 का भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों वर्ष 2019 का भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका, समाजवादी नानाजी देशमुख को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुई थी। भारत रत्न सर्वप्रथम 3 लोगों को दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों भजन सोपारी जो संतूर वादक है और यह किराना घराना से आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यह किराना घराने से आते हैं, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों भारत में शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण जो है सेबी द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों सेबी की स्थापना कब किया गया था। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में किया गया था। सेबी की मुख्यालय मुंबई में है और सेबी का अध्यक्ष जो वर्तमान में माधवीपुरी बुच है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो दोस्तों भारत के वर्तमान में महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमनी है, जो 16वां महान्यायवादी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान में महान्यायवादी का संबंध जो है अनुच्छेद 76 से है। ठीक है, और महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है और यह जो है सर्वप्रथम भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो 1974 से 1978 ईस्वी तक चला था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम भी इसी योजना में शुरू हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक चला था। तो दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 1956 से 1961 ईस्वी तक चला था और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना था। ठीक है, इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता जो है भारी उद्योग एवं खनिजों पर दी गई थी। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के समय 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में ए.ओ. होम की नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है उमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि पानीपत की द्वितीय युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो कितने रामसर साइट को सूची में शामिल किया गया है। तो कुल 75 रामसर साइट को शामिल किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल जो है किस राज्य में है। तो तमिलनाडु राज्य में है। कुल जो दोस्तों 14 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि पेरियार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क जो है केरल राज्य में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कान्हा नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क सभी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क सभी असम में है। गिरी नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश के नेपा नगर में किस उद्योग का सरकारी कारखाना है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के नेपा नगर में जो है अखबारी कागज उद्योग का सरकारी कारखाना है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि होशंगाबाद में नोटों छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन पूछा गया कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है रूस देश के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जापान देश के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आपातकाल की प्रावधान जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि कालबेलिया घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो दोस्तों कालबेलिया घूमर जो है राजस्थान राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। राजस्थान का मुख्यमंत्री की बात करें तो दोस्तों राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्र है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय का आकलन जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO अनिल कुमार लाहौटी है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष कौन है। तो नितिन गुप्ता है। इसरो का अध्यक्ष S सोमनाथन है। DRDO का अध्यक्ष जो है समीर V कामत है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों 22वां फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर था लोएब था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो कतर में हुआ था। विजेता देश दोस्तों अर्जेंटीना और उप विजेता फ्रांस रहा था। ठीक है, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन जो है अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि अचंत सरल कमल का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों अंचत शरत कमल का संबंध जो है टेबल टेनिस से है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 जो है अंचत शरत कमल को दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।